डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन है हार्ड और कंपिटेंट स्टेट, आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि हार्ड स्टेट या कंपिटेंट स्टेट पाकिस्तान की बात करती है कि पाकिस्तान क्या है, इस चीज को लेकर वो चलती है। बहरहाल इसको मैं बड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपने थोड़ा सा इसको गौर फिक्र के साथ सुनना है। सिर्फ इसके अंदर एक या दो चीजें जो हैं वो नई होंगी और बाकी चीजें पुरानी होंगी, क्योंकि बेस वही है जो पुरानी चीजों की है, और उसके ऊपर जो नए नए पत्ते लगते हैं, जो नए नया फल लगता है, वो डिस्कस किया जाता है आपके साथ। आपने एक दरख्त लगाया, उसकी जड़ें सेम रहती हैं, लेकिन जब अंधेरी आती है उसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसकी टहनियां भी टूट जाती हैं, उसकी शक्ल भी बिगड़ जाती है। तो जो शक्ल बिगड़ती रहती है राइटर्स उसको डिस्कस करते रहते हैं, बट द सेम जो बेस है वो सेम ही रहती है। ठीक है, अच्छा अब आपने गौर से सुनते जाना है इसको। ये है आपका पाकिस्तान जो आपको ग्लोब पे नजर आ रहा होगा, टू कलर्स में है। एक ये वाला आपका जो नजर आ रहा है, ये वाला डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, जो कि इंडिया के पास ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक हो गया। आगे इसको अगर मैं फ्लैट पे डिस्कस करूं तो ये आपके पास पाकिस्तान आ गया, और आगे पाकिस्तान का ये वाला मैप आपके सामने आ गया। ये चार सूबे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली आपका हिस्सा है, और ये वाला एरिया जो आपका हिस्सा नहीं, ये इंडिया के पास है। लेकिन जो इमरान खान साहब के दौर में नया मैप आया था बेटा, उसके अंदर थोड़ी चेंजेस की गई थी पॉलिटिकली, वो भी आपको पता होना चाहिए। खास तौर पर जो जूनागढ़ की स्टेट का इंडिया का ये वाला हिस्सा है, इसको भी पाकिस्तान ने अपने मैप के अंदर शो करवाया कि ये मेरा हिस्सा है। ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज द लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर ये वाला एरिया पाकिस्तान ने इसको क्लेम किया है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक हो गया पाकिस्तान का मैप, आपने पहले भी देखा होगा। अब आते हैं अगली जगह। अगला पॉइंट ये है, ये आप सुनते जाना, ये समझ लें ओपिनियन ही डिस्कस कर रहा। अगला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है उसका क्या स्टेटस है। सोचिए, पाकिस्तान आपने देखा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, ये कुछ परेशानी हमें यहाँ से पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। और वो परेशानी क्या है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान का मैप है, वो परेशानी है टेररिज्म। ठीक है, तो अभी तक मैंने बताया आपको पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आया बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त परेशानी टेररिज्म। ठीक है, अब इस टेररिज्म ये इज नॉट अ न्यू वन, बड़ा पुराना है, ऑपरेशंस करते रहे, लेकिन अब दोबारा से ये, यानी कि दोबारा से क्या हो गया, शिद्दत अख्तियार कर गया। खास तौर पर जब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर अटैक किया गया, तो उसके रिजल्ट में फिर आती है हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट, पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना है। अब ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हार्ड स्टेट बनाना है कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म, टेररिज्म का जो करंट स्टेट वो जाफर जो एक्सप्रेस थी उसके ऊपर अटैक, और उसके रिस्पॉन्स में चीफ ऑफ आर्मी साहब की तरफ से आया क्या स्टेटमेंट कि हम पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाना है अगर हमको टेररिज्म खत्म करना है तो। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है कि ये हार्ड स्टेट वैसे किसको कहते हैं, और चीफ साहब किसको हार्ड स्टेट कह रहे हैं, कि आर्मी चीफ के बयान का मतलब क्या है, ये हार्ड स्टेट कौन सी, ये क्या कौन सी हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, और असल में हार्ड स्टेट क्या होती है, इसी को लेकर राइटर ने ओपिनियन लिखा है। और राइटर कहती है हार्ड स्टेट बनाना है या कंपिटेंट स्टेट बनाना है। राइटर कहती है कंपिटेंट स्टेट बनाओ, लेकिन हार्ड स्टेट जो होती है बाय डेफिनेशन दैट इज डिफरेंट वन। पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हार्ड स्टेट बनाना चाह रहा है, दैट इज डिफरेंट वन। अब ये है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन आसान है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो यहां पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन फिर हमारा क्या हुआ कि हार्ड स्टेट जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं वो कौन सी है, और बाय डेफिनेशन हार्ड स्टेट कौन सी है, और कंपिटेंट स्टेट राइटर कहती है कि कंपिटेंट स्टेट बना के काम चलेगा या हार्ड स्टेट बना के काम चलेगा। ठीक है, तो पहले हार्ड स्टेट बाय डेफिनेशन समझने, दैट इज व्हाट इज हार्ड और सॉफ्ट स्टेट, कि कौन सी स्टेट को हम कहेंगे ये हार्ड है और कौन सी को कहेंगे ये सॉफ्ट है। हार्ड आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सख्त,
दूसरी तरफ सॉफ्ट मतलब नरम। अब सादा डेफिनेशन क्या है कि बेटा हार्ड स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हार्ड होता है, गवर्नमेंट की रिट जो होती है वो मजबूत होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो सख्त होती है, वो अकाउंटेबिलिटी करती है, वो ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखती है, उसमें अच्छी गवर्नेंस होती है। यानी कि गवर्नमेंट अगर मेरिट पे काम कर रही है देन वी कैन से इट इज अ हार्ड स्टेट। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो मेरिट पर काम नहीं कर रही, ठीक है, उसके अंदर जो है करप्शन है, उसके अंदर लॉलेसनेस है, उसके अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है ना, गुड गवर्नेंस नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजों का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है उसकी जो रिट है वो नरम है, गवर्नमेंट की जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है, तो उससे क्या बनती है सॉफ्ट स्टेट। तो यहां से आपको फिर समझ आ ही गई होगी कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट नहीं है, पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट है, जहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहां पर गुड गवर्नेंस नहीं है, जहां पर करप्शन है, जहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीजें पाकिस्तान में नहीं है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट है, और इट इज द रिजल्ट कि सॉफ्ट होने की वजह से टेररिज्म हमारे सर पर चढ़कर छलांगे लगा रहा है। तो अब इन्होंने कहा कि अब हम इसको बनाएंगे हार्ड स्टेट, यानी कि अब हम जो गवर्नमेंट है उसको करेंगे मजबूत, उसको सारा कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे ये हार्ड स्टेट बन जाए और टेररिज्म खत्म हो जाए, ताकि हमारे जो जवान, उनकी जो हम लोग हर साल हजारों के साथ तादाद में या हंड्रेड्स के जो हैं कुर्बानियां देते हैं, हमारी जान उससे छूट जाए, ठीक है। लेकिन यहां तक तो ठीक था, बाय डेफिनेशन तो ठीक था, लेकिन यहां पर अब राइटर कहती है कि तुमको हार्ड स्टेट बनाना है या कंपिटेंट स्टेट बनाना है, क्योंकि अगर हार्ड स्टेट बनाते हो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम बाय डेफिनेशन जो है वो हार्ड स्टेट नहीं बना रहे, तुम दूसरी हार्ड स्टेट बना रहे हो, वो वाली हार्ड स्टेट जो हार्ड पावर का इस्तेमाल करती है, जो अपने लोगों को दबाती है, जो अपने लोगों के ऊपर सख्त किस्म के एक्शंस लेती है। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो लोग हैं वो स्टेट के खिलाफ हो जाते हैं। तो राइटर कहता है कि फिर अगर इस तरह करना है तो फिर हार्ड स्टेट ना बनाओ, कंपिटेंट स्टेट बनाओ, ठीक है। अच्छा, अब हार्ड स्टेट की मैंने डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर दी, अब आगे सॉफ्ट का भी दस दिया, बता दिया आपको, अब आगे चलो, अब आगे जरा आप लोग देखते हैं कि आगे अब राइटर ने लिखा क्या है। राइटर पहले अब मैंने हार्ड और सॉफ्ट स्टेट की डेफिनेशंस दे दी, अब कंपिटेंट स्टेट कौन सी होती है, जो इफेक्टिवली परफॉर्म करती है अपने जो उसके फंक्शंस होते हैं उनको, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को हम कहते हैं कंपिटेंट स्टेट। वो टैक्स कलेक्ट करती है अपनी स्टेट को रन करने के लिए, ठीक है ना, वहां पर रूल ऑफ लॉ होता है, वहां पे ऑर्डर मेंटेन होता है, बॉर्डर्स को वो कंट्रोल करती है, पब्लिक गुड्स को वो डिलीवर करती है, और गुड गवर्नेंस वहां पर होती है, अच्छी गवर्नेंस होती है, उसके इंस्टीट्यूशंस जो है वो अच्छे से काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो उनका ट्रस्ट होता है अदारों का। तो ये होती है एक कंपिटेंट स्टेट। मतलब मैं अगर इसको थोड़ा आसान अल्फाज में बता दूं तो ये होता है एक अच्छा अगर एक बिजनेस है ना, वो प्रोड्यूस कर रहा है अपने मालिक के लिए, प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी कंपनी में जितने काम करने वाले हैं सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो होता है एक कंपिटेंट बिजनेस। तो ये है एक कंपिटेंट स्टेट जो कि एक पॉजिटिव स्टेट है। और अगर मैं इसको और सादा कर दूं, कंपिटेंट स्टेट जो होती है, एक हार्ड स्टेट भी कंपिटेंट स्टेट हो सकती है बाय डेफिनेशन, और अगर उसी तरीके से उसको चलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का मतलब है हार्ड पावर का इस्तेमाल, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं, ये हो गया। अगली एक और बड़ी प्यारी बात है कि वो आपके साथ जो है और चीजें बताएगा कि इस कंपिटेंट स्टेट के अंदर जो होता है वेल फंक्शनिंग ट्रस्टेड स्टेट होती है। यानी कि कंपिटेंट स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो अदारे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक कंपिटेंट स्टेट नहीं है बाय डेफिनेशन। और एक चीज और, पावर और अथॉरिटी में फर्क क्या होता है ये भी आप आज को समझाएगा। वैसे तो हम लोग यही समझते हैं कि पावर और अथॉरिटी एक ही चीज होती है, हम यही समझते आ रहे हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस।
पावर क्या होता है, बट पावर हो अवर हार्ड डज नॉट नेसेसरली कन्फर्ड अथॉरिटी। पावर जितनी मर्जी हार्ड हो, जितनी मर्जी आप समझ लें कि वो आपके पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी है। पावर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी है, बट अथॉरिटी होने का मतलब ये है कि आपके पास पावर है, बट वो पावर लिमिटेड होगी। वो पावर जहां तक ला आपको इजाजत देता है वहां तक होगी, उसका मतलब है अथॉरिटी। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, कि पावर जो हो वो जितनी मर्जी आपके पास हो, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी होती है। जैसे अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी इज वेयर पावर जो हो वो लिजिटिमेसी हो एंड पब्लिक पर्पस इंटरेस्ट हो। कि अथॉरिटी तब होती है, अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल लीगल तरीके से कर रहे हैं, आपको लीगली पावर दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये अथॉरिटी है आपके पास। ठीक है, और उस पावर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों की बेहतरी के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ पावर क्या है कि आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो है पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अथॉरिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये पावर का सही इस्तेमाल नहीं होगा, और इससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी जो है वो इलीगल हो जाएगी। है तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर पावर और अथॉरिटी की बात की गई है। पावर होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी हो, क्योंकि अथॉरिटी जो होती है वो आपको पावर देती है बाय लॉ, लेकिन वैसे पावर होना जरूरी नहीं है आपके पास बाय लॉ पावर हो। इसकी और सादा एग्जांपल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है, पुलिस के अंदर है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई क्राइम करता है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ये अथॉरिटी उसको बाय लॉ दी गई, तो इसका मतलब है ये उसकी पावर है। ठीक है, दूसरी तरफ एक बड़ा रिच बंदा है, उसके पास बहुत पैसा है, बॉडीगार्ड्स हैं, उसके पास सारा कुछ है, वेपन्स भी हैं, लेकिन अगर कोई क्राइम करता है तो वो उसको अरेस्ट करके उसको सजा नहीं दे सकता। नो डाउट उसके पास पावर है, बट उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, और आगे वो बात करता है कि अथॉरिटी जो है उसका रिलेशनशिप, जैसे उसने बता दिया आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसके अंदर वही है कि ये चीज होनी चाहिए। इसके अंदर अथॉरिटी जो होती है वो लीगल पावर का इस्तेमाल होता है, इससे ट्रस्ट वेल्थ होता है, इससे रूल ऑफ लॉ रहता है, तो अथॉरिटी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अब इन दो डेफिनेशन को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, मेन जो स्टोरी है वो अभी बाकी है, लेकिन जब तक ये समझ नहीं आएगी बाकी स्टोरी भी समझ नहीं आएगी। हमने डिस्कस किया सॉफ्ट पावर को, हमने डिस्कस किया हार्ड पावर को, हार्ड स्टेट को, सॉफ्ट स्टेट को और कंपिटेंट स्टेट को, और उसके बाद अब आते हैं आगे, आगे इसको डिस्कस करते हैं। अब ये है पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी का और फाइनेंशियल भी, लेकिन हम यहाँ पर सिक्योरिटी के चैलेंज को डिस्कस करेंगे जो बलूचिस्तान के अंदर हमें नजर आ रहा है इन द शेप ऑफ टेररिज्म। अब उसका हल क्या है, उसके हल दो हैं, एक है काइनेटिक, एक है नॉन काइनेटिक। काइनेटिक क्या है, ऑपरेशंस करना, यानी कि हार्ड पावर का इस्तेमाल करना, ये होता है सॉफ्ट पावर। अब यहां पर हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट, हार्ड पावर सॉफ्ट पावर को मिक्स ना कर दीजिएगा क्या, ठीक है। तो हार्ड पावर क्या होती है, ऑपरेशंस करना, ठीक है, यानी कि फिजिकली एक्टिविटीज करना, इसको हम कहते हैं काइनेटिक ऑपरेशंस, हार्ड पावर का इस्तेमाल, और पाकिस्तान यही कर रहा है। जब भी आता है ऑपरेशंस करना शुरू कर देते हैं और ये वो, लेकिन इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसको रिजेक्ट करने की वजह से ही इस सिचुएशन में हम लोग पहुंचे हैं। और इसी चीज को राइटर एक्सप्लेन करता है। हम लोग कह देते हैं कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है जी, बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, रहा है, दूसरे मुल्क हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इसलिए बलूचिस्तान में ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव है। तो राइटर कहता है बेसिकली हमने ही जो फॉरेन एक्टर्स हैं उनको ऐसी ग्राउंड दी है कि वो आकर यहाँ पर एक्टिविटीज कर सके, और वो ग्राउंड हमारी जो गलत पॉलिसियां हैं उनकी वजह से उनको मिली है। हमारी गलत पॉलिसियों का रिजल्ट ये निकला है कि फॉरेन जो अपना एक्टर्स हैं उनको स्पेस मिल गई और उन्होंने आकर यहाँ पर टेररिज्म का बीज बो दिया। अब हमारी फ्लाज पॉलिसीज हैं क्या, वो यही हैं कि हमारा जोर इसके ऊपर है, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं।
सो यही हमारी फ्लास पॉलिसीज है, जैसे कि नॉन कैनेटिक एफर्ट्स हमारी नहीं हो रही वहां पर बलूचिस्तान में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, हम उनको हल वहां पर नहीं कर। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले भी करता रहा हूं, दोबारा बता देता हूँ। बलूचिस्तान के अंदर बेसिकली बेटा है, बलूचिस्तान के अंदर एक तो वहां के सिटीजन है, नंबर 1 पे, मिलिटेंट है, फॉरेन एक्टर्स हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ स्टेट है, ऐसे ही है। अच्छा, स्टेट है या मिलिट्री आपकी क्या है ऑपरेशन करती है, ऐसे ही है ये दो। अच्छा, हो क्या, हो ये रहा है, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान को शुरू से ही रन किया जा रहा है थ्रू स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसको डेवलप ही नहीं होने दिया, ठीक है। अच्छा, आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों के राइट्स की वायलेशंस हो रही है, पॉलिटिक्स के अंदर लोग जिसको वोट डालते हैं वो कभी पावर में नहीं आए, इकोनॉमी के अंदर लोगों की वहां पर जो है समझ लें कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बड़ा लो है लोगों का, वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, सोशल लेवल के ऊपर आ जाए, एजुकेशन बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी हो रही है। वो कैसे है कि जो भी बोलता है उसको उठा लिया जाता है, मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ठीक है ना, और ये सारी चीजें जो हैं फिर एक वक्त से साथ, अब वो बच्चियां जैसे महारंग बलोच है और साथ में दूसरी हैं, वो आज से 10 साल 20 साल 15 25 साल पहले उनके वालिदैन को उठाया गया, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, और वापस आज तक नहीं आए, और अब वो बोल रहे हैं लोग। अब जब वो सिटीजन्स बोलते हैं तो स्टेट को चाहिए कि उनके साथ डायलॉग, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करे, लेकिन ये करने की बजाय स्टेट क्या करती है, उनके जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं उनको दबाने की कोशिश करती है, उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है, उनको जो है लाठी चार्ज करके डिस्पर्स कर देती है, ये काम करती है। उससे क्या होता है, ये लोग जो है वहां के वो स्टेट से नाराज होते हैं, मिसट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो मिलिटेंट्स हैं उनको मिल जाता है मौका, और वो लोगों जो स्टेट से नाराज लोग हैं, जो समझते हैं कि स्टेट ने हमारे साथ ज्यादती की है, उनको अपने साथ मना लेते हैं और स्टेट के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। इसी चीज को फिर फॉरेन एक्टर्स क्या करते हैं, कैश करवाते हैं, और वो मिलिटेंट्स को इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा देते हैं, मिलिटेंट्स आगे इन लोगों को कैश करती है और स्टेट के खिलाफ जो है अटैक करती है। अब जब ये रिजल्ट आता है तो मिलिट्री क्या करती है, वहां पर ऑपरेशंस और इन लोगों को भी टेररिज्म की कैटेगरी में डाल देती है, और बस ये काम करती है, और ये जो नॉन कैनेटिक्स एरिया था इसको कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करती। और उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन सिंपल है कि स्टेट पावरलेस है, गवर्नमेंट पावरलेस है, उसके पास कोई पावर है ही नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेटा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बहुत ज्यादा हुई, और ये केसेस कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं मिसिंग पर्संस के, और कोई फैसला नहीं हो रहा, बिकॉज एवरीवन नो कौन है इसके पीछे, ठीक है। तो ये सारी सिनेरियो हमारे सामने फिर जब आता है तो फिर हम लोग इसको फिर इस तरह से फिर आगे से रिस्पॉन्स आते हैं और डिस्कशंस होती हैं, लेकिन असल की तरफ कोई नहीं जा रहा। और इसकी इसी तरीके इसी चीज को वो आगे एक्सप्लेन करता है कि नॉन कैनेटिक की तरफ कोई नहीं जा रहा, और बल्कि और ज्यादा जो है हार्ड स्टेट के नाम पर और ज्यादा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, बलोच यहूदी कमेटी वालों को अरेस्ट कर लिया है, जो उनके ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी अरेस्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। जमहूरी वतन पार्टी जो उसके प्रोविंस के अंदर है उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, मिसिंग पर्सन के केसेस वैसे के वैसे ही हैं, तो सिर्फ हार्ड पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि काउंटर प्रोडक्टिव है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि आप लोगों ने कहा, अब हमें आपको वापस लेकर जाता हूं यहाँ, आप लोग राइटर यहाँ पर यही कह रही है कि देखें, आप लोग कह रहे हैं कि हार्ड स्टेट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं, तो हार्ड स्टेट का मतलब होता है अच्छी गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर हार्ड स्टेट का मतलब है हार्ड पावर का इस्तेमाल करना,
टू कंपेस सिटीजन्स, ठीक है, लेकिन उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये बनेंगे कि लोग तो पहले ही अगेंस्ट हैं आपके, और लोगों का ओपिनियन आपके खिलाफ और बुरा हो जाएगा। तो ये टेररिज्म का सोल्यूशन नहीं होगा। टेररिज्म का सोल्यूशन हार्ड स्टेट नहीं बल्कि कंपीटेंट स्टेट बनाने के अंदर है, और वो आपके साथ उसने डिस्कस कर दिया, ठीक है। बाकी ये वो स्टोरी है जो पिछले 5 साल की नहीं, 10 साल की नहीं, 15 साल की नहीं, कई डिकेड्स की, ठीक है। और ये चेंज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, हमारी पॉलिसीज गलत डायरेक्शन की है, और इसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना राइटर ने किया है उतना ही करूँ, क्योंकि और ज़्यादा बोलने को तो फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डाटा आप टेररिज्म के अंदर, ये डाटा आप बलूचिस्तान की करंट सिनेरियो के अंदर, यही डाटा यू कैन डिस्कस पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, ईच एंड एवरीवेयर यू कैन यूज दैट। थैंक यू वेरी मच।